उसके बाद बतला लेंगे। जी बताइए जग्गा साहब आज की कॉन्फ्रेंस को। आप सभी का हमारे इस बहादुरगढ़ चैम्बर की ओर से और फुटवेयर एसोसिएशन की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग चौथा स्तंभ हो भारत की उन्नति की तरक्की में, तो आपको मेरा नमन है। और जैसा कि आपने ये क्लस्टर, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो कि कोरोना काल में काफ़ी टाइम से ये बंद हुआ था, अब इसकी भी शुरुआत हो रही है, बच्चों की ट्रेनिंग चालू हो गई है अब, और हमारी इंडस्ट्री भी दोबारा पटरी पर आनी शुरू हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री इस साल, क्योंकि हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री का सर्दियों का बहुत अच्छा सीजन होता है, तो सब कुछ अगर बहुत अच्छा रहा तो ये इंडस्ट्री अपनी पूरी जो पहले वाली बूम पे वापस आ जाएगी। और आपसे एक अनुरोध भी है कि जैसे हमारे किसान भाइयों ने, हम इस लड़ाई को काफ़ी समय से लड़ रहे हैं कि जो इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काफ़ी बातचीत हुई है भी एक तरफ का रास्ता हमें खुला दिया जाए, क्योंकि जो हमारे व्यापारी आदमी हैं उनको आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। अब तो साइड वाले रास्ते भी बारिशों में ख़राब हो गए हैं। तो शायद मैं समझता हूँ कि आपकी लेखनी से और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उससे मैं 5-7 दिन में ये रास्ता एक तरफ का खुल जाएगा, और जिससे हमारे बहादुरगढ़ की जो गति रुकी हुई है उसको 4 चांद लगने चालू हो जाएंगे। और कल एमडी साहब यहाँ आए थे, जो हमारा यहाँ बहादुरगढ़ की या इस HSIDC की समस्याएं थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुनी और उसको उसी टाइम निपटाया। इसके लिए हमारा पूरा फुटवेयर उद्योग उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। जैसा कि एक हमारी लेबर को, काफ़ी लेबर हमारी दिल्ली से आती है, तो हमने उनके समक्ष रखा कि लेबर के लिए यहाँ क्वार्टर बनाए जाएं। और क्योंकि HSIDC ने कई जगह क्वार्टर बनाए, वो आगे सेल परचेज हो जाते थे, तो उन्होंने ये बात रखी भी आपके ये क्वार्टर हम बढ़ा तो देंगे लेकिन आगे सेल परचेज हो जाती है, जिसको अलॉट होंगे वो आगे प्रीमियम लेके बेच देता है। तो हमने उसका एक सुझाव ये दे दिया कि आपको अगर हमारा कोई प्लॉट नंबर 1 है तो 1 के साथ अगर 2 क्वार्टर आप देते हो उस प्लॉट के साथ अटैच कर दो। अगर वो प्लॉट बिकेगा तो फिर क्वार्टर बिक सकते हैं, अदरवाइज क्वार्टर नहीं बिक सके, कोई नहीं बेच पाएगा। तो उन्होंने हमारी इस बात को माना और हर प्लॉट के साथ एक ज़मीन जो भी वो शुरू करेंगे उसको एक देने का उन्होंने करा। और मेन हमारा मुद्दा ये था भी जो भी HSIDC में पार्कें हैं वो गंदगी का ढेर बनी पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा भी इनको हम एक दफ़ा कर देते हैं, पूरा तैयार कर देंगे, पौधे लगा देंगे, उसके बाद मेंटेन का जिम्मा हमने ले लिया कि हम हर फैक्ट्री वाला 2-4 फैक्ट्री वाले मिलके एक पार्क को गोद लेंगे, उसका जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री वाला करेगा। तो इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया कहा। और एक हमने इंडस्ट्री एरिया की जगह की मांग रखी कि अब हम, हमारे कुछ साथी या आज जो हमारे यहाँ के आदमी तरक्की करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास जगह नहीं है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 2018 में हमारे CM साहब ने खरखोदा का यहाँ घोषणा की थी, वो किसी कारणवश से ख़त्म हो गई। तो अब दोबारा उस मुद्दे को उठाया गया है और हमने CM साहब को पिछले हफ्ते मिले, और क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे CLE के मेंबर कुछ मिले, उन्होंने जगह की डिमांड की, तो 3 दिनों में 100 एकड़ जगह उन्होंने अलॉट कर दी और मात्र 5,000 रुपये मीटर डेवलप करके जेवर एयरपोर्ट के पास। तो ये CM साहब को हमने वो सारे लेटर, सारे रेट दिए। भाई यहाँ से पलायन शुरू हो गया, काफ़ी लोग राजस्थान जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लेबर लॉ हैं वो सख्त हैं और ज़मीनें भी बहुत सस्ती हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से काफ़ी लोग जो है ना भिवाड़ी या इधर राजस्थान के इंडस्ट्री एरिया में जा रहे हैं। तो CM साहब ने उसका संज्ञान लिया और कहा जी मैं इंडस्ट्री को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमारे फुटवेयर वाले ना
जब किसी के पार्क हरियाणा में होना चाहिए। और हमारे जितने भी साथी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको हरियाणी होगी कि 85% लोग जूता जो भी बनाते हैं चाहे दिल्ली में रहते हैं वो हरियाणा के वासी हैं। तो अपनी मिट्टी से हर आदमी को एक लगाव होता है। तो उस लगाव के तहत हमारा ये भी है कि हम इस बहादुरगढ़ के नज़दीक ही कई जगह मिलें तो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो साथियों, अब ये हमारा क्लस्टर भी शुरू हो गया है और अपने पैरों पे जो कि रुक न जाए काम, क्योंकि तो नए सिरे से ABC सीखनी पड़ती है। तो हमारी तरफ से तो आज भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे कल इलेक्शन कोई कर ले। हमने सरकार को ये लिख के दे दिया है कि जो हमारे इलेक्शन आप कराना चाहते हो जब मर्जी करा लो, लेकिन अब ये जो किसानों वाली समस्या है तो इस वजह से क्यों काफ़ी व्यापारी जो दिल्ली से, क्योंकि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली रहता है, काफ़ी लोग आते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे कपूर साहब ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम जब तक ये समस्या हल हो जाती है तो उसके बाद ही हम इसको करेंगे। और जो भी हमारे साथी ये बार बार मुद्दा उठाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, आप आओ, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कोई मैं आज कुछ पदाधिकारी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता। जो काम करने वाला उसकी हर जगह कदर है। आप हमारे साथ आओ, अपनी ड्यूटी संभालो, ये काम चलना है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर महीने हमारा चंडीगढ़ चक्कर लगता है, लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सरकार है, सरकार में फाइल सरक के चलती है और जब तक हम जाके उस फाइल को लगते नहीं है तो वो फाइल आगे नहीं जाती, ये चाहे वो पैसे हैं या कुछ भी है। तो इस वजह से थोड़ी सी इस दिक्कतों की वजह से ये चैम्बर के इलेक्शन लेट होते गए हैं और हम समझते हैं भी जल्द ये निपटारा भी हो जाता है। अगर रास्ता खुल जाता है और ये 30 तारीख को रोडों का काम अच्छी तरीके से चालू हो जाता है तो हमें इलेक्शन कराने में, देखो ये कुछ भी हो, आप सभी को पता है कि जितने भी कोई पदाधिकारी हैं कुछ ना कुछ पल्ले से पैसे लगते हैं। और कोई चैम्बर में इतनी बड़ी लगभग 2.5-3 लाख रुपए महीने साल की टोटल वहाँ, क्योंकि 2100 रुपये का सिर्फ मेंबर है और मेंबर उसमें से ऐसे हैं काफ़ी मेंबर, अब ये कोरोना काल में तो 90% लोगों के पैसे नहीं आ रहे। तो हमारा, क्योंकि आप ये देख रहे हो यहाँ एक फुटवेयर वाले थोड़े से खुले दिल के हैं, ये 10-10 लाख के यहाँ के मेंबर बने हुए हैं। वहाँ 2100 रुपये देने में लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो चैम्बर में कोई इतनी बड़ी या वो इतनी बड़ी कोई कुर्सी है जिससे कोई बहुत अच्छा कोई काम चल रहा है। तो हमारा तो मेरे साथियों से अनुरोध है कि आप आए, बैठ के देखो। हमारा एक मकसद, कोई भी इंडस्ट्री वाला, हमारा मकसद ये है कि हमारा एरिया तरक्की करे और ये तरक्की आपके सहयोग से, सरकार के सहयोग से तरक्की हो रही है। जैसे यूनियनबाजी थी, एक संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तो संगठन में तरक्की नहीं होती। और जब मैं 2003 में आया, हमारे साथी भी साथ मिले, 10 फैक्ट्री थी सिर्फ फुटवेयर की। आज आपको पता है लगभग 500 इंडस्ट्री फुटवेयर की यहाँ चल रही है। तो एक संगठन की मजबूती और आप लोगों की ताकत से ये एरिया तरक्की कर रहा है और ये और बहुत तरक्की कर जाता। ये कोरोना ने काफ़ी मारा है और ये किसान जो बैठे हैं इनकी वजह से थोड़ी सी जो ब्रेक लगी है, मैं समझता हूँ ये आगे और बढ़िया तरीके से होएगी। तो जो आरोप लग रहे थे उन पर भी कुछ देखो साथियों, अब इसमें मैं गिला आपसे भी करूंगा कि आप की पैनी नज़र होती है कहाँ क्या हो रहा है, और राह चलता आदमी कोई किसी को कोई आरोप लगा दे और उसको आप सत्य मान के अगर छापना शुरू कर दोगे, और तो इससे तो जो समाज में जो लोग काम करने के लिए आगे आते हैं तो वो फिर करें ही ना। हमारा एक मुद्दा है हमारे साथियों का कि हम हमारे इंडस्ट्री वाले भाई पे किसी पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, चाहे कोई भी हमारे व्यापारी को तंग करेगा, नाजायज तंग करेगा, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, भाई अब आप देख लो भाई 3 लाख में कितना एक भ्रष्टाचार। परमात्मा ने हमारे सभी जितने हमारे सभी संपन्न हैं, बिजनेसमैन, बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रभु की कृपा है। तो इस तरीके का ये हमने इसको अपना मंदिर मानते हैं। कल हमारे MD साहब को भी हमने इसको अपना मंदिर मान रखा है। और मंदिर में जो कोई चोरी करता है तो आप समझते हो कि वो उसको कीड़े पड़ती हैं जी, वो नहीं बचता, उसका कुछ नहीं बचता जब मंदिर में कोई चोरी करने। तो चैम्बर हमारा एक मंदिर है और हम, आप लोगों को पता ही होगा, अब 15 साल से मैं चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ। हम हर महीने अपनी गाड़ी से हम साथी जाते हैं
आज तक एक पैसे का खर्चा हमने चैम्बर में कभी नहीं डाला। किसी भी साथी ने कोई गाड़ी लेकर किसी ने खर्चा नहीं डाला। तो जब हम इतनी अच्छी मन भावना से काम कर रहे हैं और उसके बाद हमारे कुछ साथी, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, उनको अक्ल दे, आरोप लगाने से पहले कुछ ना कुछ अपने अंदर झांकना चाहिए। और ये हमारी एक रही है, चाहे किसी की ट्रांसफर का काम हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। तो जब सीएम साहब की बात हुई तो हमने उनको खुल के बेबाक बात सारी करी। हमने कोई डर भय वाली बात नहीं रखी, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ हैं और हमारा संगठन इतना मजबूत है कि कोई हमें हिला नहीं सकता। अब जो साथी अनाज शनाब प्रॉपर्टी डीलर का मेरे पे आरोप लगाया है, अब आरोप लगाने वाले आप देखो ना कौन है। अब प्रॉपर्टी डीलर किसी बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी डीलर का अगर खिताब देता है तो आप समझ सकते हो। साथियों, मैं आपको अपनी घटना बताता हूं। 2003 में मैं यहाँ आया। एक हमारे श्यामलाल जी बंसल प्रॉपर्टी डीलर है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने उनको एक फैक्ट्री दिखाई, बहुत बढ़िया सुंदर फैक्ट्री थी, और मैं उसको ले नहीं सकता था, वो इतने 1.5 करोड़ रुपए की वो थी उस टाइम। तो मैंने श्यामलाल जी को बुलाया, क्योंकि पहला सौदा मुझे श्यामलाल जी ने लेके दिया। तो मैंने उनको बुलाया, ये भाई भाटिया जी की प्रॉपर्टी है, आप इसको सौदा करके आओ, और ये उसका पंजाबी बाग का एड्रेस है। साथियों, मैं उनके साथ गया और वो सौदा मेरे जो मित्र थे मैंने उनको लेके दे दिया। तो 4-5 दिन बाद श्यामलाल जी मेरे पास आए, 1.5 लाख रुपया की लेके थैली मेरे पास आए, मेरे आगे रख दी। कहा जी मैं कहा ये क्या है जी? कहते एक तरफ की कमीशन आपकी है, एक तरफ की मैंने रख ली। मैं कहा भाई साहब इसको उठा ले, इस लालच में मुझे मत डाल। तो मैंने देखो, उस परमात्मा ने मेरे को बुद्धि दी और वो 1.5 लाख मैंने वापस कर दिया। एक प्रॉपर्टी डीलर अजमेर जी हैं, मैंने किसी साथी को उससे डील कराई, वो इसी तरीके से पैसे लेके मेरे पास आ गया, भाई एक तरफ की कमीशन आपकी। मैं कहा भाई इसको रख। तो परमात्मा की कृपा से आज तक एक भी पैसा अगर कोई साबित कर दे, भाई किसी का हमने कोई सौदा कराया और एक पैसे की भी हमने कहीं किसी से पैसे लिए, तो मैं आप सबका गुनाहगार, और जो आप सजा दो वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। अब कुछ सिर फेरे आदमी जिनको अब वो किसी को तंग करते हैं, उनके ऊपर इतने आरोप हैं कि हम बता नहीं सकते। वो भी हमारे भाई हैं, साथी हैं, उनकी कोई ऐसी मति फिर गई है तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। अब अगर वो किसी को कहें भाई फला आदमी से, जैसे भारद्वाज जी ने 3 दिन पहले मेरी किसी बात पे उनसे झड़प हो गई, भारद्वाज जी को मैंने समझाया और उन्होंने मेरे को एक पंचायत में बुलाया, भाई आप पंचायत में आओ, ये हमारा फैसला कराना है। और जिस साथी को मैंने बुलाया उसको धमकाना है। मैं कहा भाई ऐसे गलत बुजुर्ग आदमी 75 साल का, उसको आप धमका रहे हो, यार ये शोभा देता है, और आप उससे धक्के के पैसे मांग रहे हो। तो ये मेरी थोड़ी बहुत नाराजगी उनसे हुई और उस साथी ने थोड़ा सा मुझे धमकी दे दी कि मैं देख लूँगा। तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। मेरा उनसे उनका कोई मन में दिमाग में ऐसा, मेरा उनसे कोई गिला नहीं है। उनकी जैसी सोच है वो अपनी करनी हर आदमी खुद भरेगा, हमारा इस तरह का कोई गिला नहीं है, हमारे साथी हैं। और जहाँ तक एक शब्द और भी आया कि हम व्यापारियों से, देखो अगर कोई बिजनेसमैन कोई आरोप लगाता है तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कोई बिजनेस के तथ्य हैं। कोई बिजनेसमैन, हमारी इतनी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज तक हमारे किसी साथी ने या मैंने किसी से 10 रुपए या 100 रुपए पकड़ के किसी को दिलाए हो, हम गुनाहगार। हमारा ये काम नहीं होता। अगर कोई पैसे की बात होती है, भाई तो अपने आप डील कर ले, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमने आज तक पैसे को किसी को छुआ तो हम गुनाहगार। किसी भी साथी को काम करवाने के नाम के एवज में पैसे मांगे हो, कोई हमारा इतने बड़े इंडस्ट्री एरिया में कोई एक व्यापारी कह दे भाई हमने उसको कहा भी तू इतने पैसे लगेंगे, हम तेरी बात करा देते हैं। आज तक परमात्मा ने इतना हमें समर्थ किया है कि इस तरीके की हमने कभी जिंदगी में बात न की है, न करेंगे। बाकी आपसे कोई बात छुपी नहीं होती। आप हमारे सभी साथियों को बहुत पुराने अच्छे तरीके से जानते हो, किस नेचर के हैं, कितना एक बड़ा व्यापार करते हैं, कितना एक बड़ा, जब भी कोई आदमी चौधरी बनता है तो उसकी जेब से कितने पैसे लगते हैं, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। कई विंगारे पड़ती हैं, कोई कुछ होता है। हमने आज तक किसी संस्था में कोई इस तरह के पैसे नहीं डाले। तो मैं उन हमारे साथियों से अपील करूंगा कि वो भी जो एक ये लहर चल रही है बहादुरगढ़ की तरक्की की,
इसमें हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के आगे आए। और अगर एरिया तरक्की करेगा, एरिया के भाव बढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी डीलरों का काम भी तभी चलेगा। वो हमारे साथी भी तभी तरक्की करेंगे जब प्रॉपर्टी बिकेगी और दिल्ली से व्यापारी यहाँ आएंगे। तो उनको भी मैं आह्वान करता हूँ कि उनको सोचना चाहिए हर बात को, और इस तरीके से घटिया स्तर की जो राजनीति या कुछ करने वाली बातें होती हैं, अब मैं नहीं समझता कि उनकी कोई इतनी बात है, उनके पीछे से कौन तार हिला रहा है, गॉड नोज किस तरीके की ये। अब यहाँ थोड़ा सा सुनते हैं अभी बहादुरगढ़ के, क्योंकि हम दिल्ली रहते हैं तो हम इस बहादुरगढ़ की राजनीति में, हम तो व्यापारी हैं,